Okay, so now here we are going to start with something called as mutation, my dear. अब म्यूटेशन का मतलब क्या आता है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन कर लेता हूं। सबसे पहला पॉइंट कि हम लोग जो प्रोसेस कर रहे थे दैट वाज समथिंग कॉल्ड एज कन्वेंशनल ब्रीडिंग। सो व्हेनेवर यू परफॉर्म कन्वेंशनल ब्रीडिंग इज कंस्ट्रेन्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ रेजिस्टेंट जीन। Now, if you talk about something called as a resistant gene, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पे कि these genes are present and identified in crop varieties or wild varieties। अब इस लाइन का मतलब क्या है? हमको एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेन लग जाता है कि हमको ये पता होता है कि रेजिस्टेंस जीन जो होती है वो बहुत लिमिटेड होती है मेरे बच्चों। लाइक ये डिजीज रेजिस्टेंट, ये डिजीज रेजिस्टेंस, एक दो रेजिस्टेंट जीन मिल गया, अब उसी में ही मुझे पूरा काम करना है। तो मैं उन दो चीजों के लिए इतना बड़ा प्रोसीजर क्यों करूं और कैसे करूं, दैट इज वेरी मच बिग और टीडियस प्रोसेस। इन ऑर्डर टू डील विद दैट मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे इंड्यूस कर दूंगा म्यूटेशन। मैं वापस कह रहा हूं इस ब्लू लाइंस के मतलब क्या है। आप वाइल्ड वैरायटीज चेक करते हो, आप क्रॉप वैरायटीज चेक करते हो, आप क्रॉप वैरायटीज को आइडेंटिफाई करते हो, आप वाइल्ड वैरायटीज को आइडेंटिफाई करते हो और आप ये देखते हो कि आपको कुछ रेजिस्टेंट जीन मिले हैं, लाइक डिजीज रेजिस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू फंगस, विथ रिस्पेक्ट टू बैक्टीरिया। अब उन थोड़े से डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स को साथ में लाने के लिए इतना बड़ा टीडियस प्रोसेस करना पड़ता है। दैट इज समथिंग कॉल्ड एज प्लांट ब्रीडिंग। बट क्या इस टीडियस प्रोसेस से हट के हम कुछ नया कर पाएंगे? यस, वी कैन परफॉर्म वन ऑफ द बेस्ट थिंग कॉल्ड एज म्यूटेशन, माय डियर। नाउ म्यूटेशन इज व्हाट, ये मैं थोड़ा आगे जाके डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप म्यूटेशन इंड्यूस करते हो, व्हेन यू ऐड अ म्यूटेशन, आप बोलोगे अमित सर आप पहले म्यूटेशन का मतलब क्यों नहीं बता देते? मैं बताऊंगा आपको, पहले थोड़ा सा उसके बारे में माहौल बना लेते हैं। सो म्यूटेशन अगर आपने इंड्यूस किया तो क्या होगा? सो यहां पे देखिए क्या लिखा है, इंड्यूसिंग म्यूटेशन इन प्लांट थ्रू डाइवर्स मीन्स। सबसे पहले ये काम करो कि आप इंड्यूस करो म्यूटेशन। हाउ यू विल परफॉर्म इंड्यूसिंग ऑफ अ म्यूटेशन? आइदर बाय एडिंग अल्फा रेज, गामा रेज, or by using certain different type of gases, or by using ultraviolet radiations। आप इस तरीके से एक बार म्यूटेशन कर दो and as soon as you do a mutation there will be a change। तो चलो पहले उस चेंज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द चेंज विल बी कि शायद आपको उसके अंदर कोई डिजायरेबल कैरेक्टर मिल जाए। अंडरस्टैंड माई वर्ड, शायद आपको कोई डिजायरेबल कैरेक्टर मिल जाए। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट अ कंफर्म्ड प्रोसेस, राइट। 1000 टाइम करेंगे, मिलियन टाइम करेंगे तो म्यूटेशनल ब्रीडिंग में से एक ब्रीड बहुत प्रॉपर आएगी, राइट। सो अब व्हाट इज म्यूटेशन? सडन इरिवर्सिबल चेंज अकरिंग इन अ डीएनए एंड दैट कैन चेंज द फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स। फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स का मतलब अगर आपके बॉडी के अंदर चेंजेस आए हैं तो उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर आपके जीन्स में चेंजेस आ गया, अगर आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। उसको चेंज करने के लिए बहुत अलग अलग प्रोसेस होता है फिर, राइट। तो पॉइंट यहां पर यह है कि एज सुन एज यू डू म्यूटेशन देयर विल बी अ चेंज इन द डीएनए, इन अ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सेल। और एक बार वो चेंज हो गया तब आप उस सेल को लीजिए एंड स्टार्ट कल्चरिंग इट। Now, if you do this thing in a body cell of a plant, तो इस फिनोमिनन के अंदर अगर म्यूटेशन करने के बाद वेरिएशन आ जाता है तो इट इज टर्म्ड एज सोमा क्लोनल वेरिएशन, माय डियर। सोमा मतलब होता है सोमैटिक सेल्स, मतलब नॉट अ सेक्स सेल, मतलब इट विल नॉट बी रिलेटेड टू समथिंग कॉल्ड एज मेल और फीमेल गैमेट, इट विल बी अ नॉर्मल सेल। तो प्लांट में से आप एक सेल को निकालिए, एक सेल को निकाल के आप उसको गामा रेडिएशन दे दीजिए, उसके डीएनए में चेंजेस आएंगे और फिर आप उस सेल को लीजिए एंड जस्ट कल्चर इट। As soon as you culture it, what will happen? It will get converted into something called as a small structure called as, अब आपको ये प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगा कि there is something called as callus, there is something called as explant। तो यहां पर जो मैंने बताया कि वो small structure something called as callus will be formed, और उस कैलस से नीचे की तरफ से रूट प्रोड्यूस होना चालू हो जाएगा और ऊपर की तरफ शूट, एंड दैट स्ट्रक्चर स्मॉल सेल डिवीजन के थ्रू इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ न्यू प्लांट। If that new plant contains a desirable character, it will be used in other breeding programs. If it is not containing desirable character, उस प्रोसेस को वहीं स्टॉप कर देना है। तो आपका ये टीडियस प्रोसेस, जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग जो टीडियस प्रोसेस था, वो हो जाता है इजी प्रोसेस बाय यूजिंग म्यूटेशन।
So mutation is what? It is sudden, irreversible change occurring in a DNA which will change the phenotypic character. Now mutation is what? It is a process by which genetic variations are created. ये यहां पर मैंने लिखा है, मैं आऊंगा उस बात पे। थोड़ा सा जरा यहां पर देख लेते हैं कि अगर आपने म्यूटेशनल ब्रीडिंग कर दी तो आपको प्लांट मटेरियल को स्क्रीन करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि किस टाइप का रेजिस्टेंस उसके अंदर आया है। So, plant material for resistance sometimes leads to desirable character. Sometimes you get the desirable character, sometimes you don't. I mean, many times you don't get the desirable character, sometimes you get. ठीक है? It can be multiplied directly or can be used in breeding. मतलब या तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए टिश्यू कल्चर के थ्रू, बहुत सारे बना लीजिए, या फिर आप उसको ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज कीजिए उस प्लांट को। दोनों केसेस में आपकी बल्ले बल्ले। अब यहां पर क्या आता है? अदर ब्रीडिंग मेथड्स आर व्हाट? मैंने जैसे बताया सोमा क्लोनल वेरिएंट्स। अब ये सोमा क्लोनल वेरिएंट्स कैसे फॉर्म होते हैं? प्लांट के लीफ का, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, प्लांट के लीफ का एक सेल उठाओ, उस एक सेल में गामा रेडिएशन मार दो, या प्लांट के कुछ टिश्यूज उठाओ उसमें गामा रेडिएशन मार दो या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मार दो, उनके डीएनए या जीन्स के अंदर चेंजेस आ जाएंगे। और जैसे ही वो चेंजेस आएंगे, लेट देम ग्रो विथ रिस्पेक्ट टू टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर पे जब वो ग्रो होना चालू होंगे, दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ न्यू प्लांट। आपने 8th, 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था टिश्यू कल्चर टेक्निक, मैं भी पढ़ाने वाला हूं, बट फिर भी आपको याद दिला दूं। तो ये टिश्यू कल्चर जो है वो आप करके लेंगे, ठीक है? अब नए प्लांट्स आपके फॉर्म हो गए, राइट? अगर वो पुराने वाले प्लांट, जिस प्लांट का आपने लीफ लिया था, राइट, उस प्लांट के अंदर से ये प्लांट में ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो यस, इट इज समथिंग कॉल्ड एज सोमा क्लोनल वेरिएंट्स। वेरिएंट्स मतलब द प्लांट्स हु हैड अंडरवेंट म्यूटेशन एंड नाउ दे आर डिफरेंट, ठीक है? एंड लार्ज नंबर ऑफ देम आर फॉर्म्ड। सो लार्ज नंबर ऑफ देम आर फॉर्म्ड विच आर सेम। अगर ऐसा हुआ तो दे आर क्लोन्स। सोमा क्यों लगाया? सोमैटिक सेल्स। तो और वेरिएंट क्यों लगाया? पेरेंट से डिफरेंट है। प्लीज याद रखो, सोमा क्लोनल वेरिएंट। सोमा मतलब बॉडी सेल लेंगे, प्लांट के सेल्स लेंगे जो सेक्स से रिलेटेड नहीं होंगे, सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्सुअल प्रोडक्शन वाले रिलेशन में नहीं लेंगे, मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट नहीं लेंगे, नॉर्मल बॉडी सेल लेंगे, सोमैटिक सेल जिसको हम कहते हैं। अब उस सोमैटिक सेल में आपने कर दी म्यूटेशन करके आपने टिश्यू कल्चर से बहुत सारे प्लांट बनाए, सारे प्लांट एक दूसरे के क्लोन होंगे। म्यूटेशन करने के बाद टिश्यू कल्चर कर रहे हो तो क्लोन होंगे वो सब। और हमेशा याद रखो, क्लोन आर ऑलवेज फॉर्म्ड फ्रॉम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पे मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं किया है हमने। इसमें सबसे बड़ा जो गेम हुआ है वो गामा रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का हुआ है, जिसने चेंज कर दिया डीएनए को। सो यहां पर आपको मिलेगा भी, यहां पे या तो आप सोमा क्लोनल वेरिएंट रिस्क खेलते जाओ और करते जाओ, या फिर आप खुद जेनेटिक इंजीनियरिंग कर दो। ट्राई टू एड सम वेरी इंपॉर्टेंट जीन इन दैट। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए एक अलग चैप्टर जाएगा। Mutation is a process by which genetic variation are created through the changes. वापस कह रहा हूं, म्यूटेशन इज व्हाट? यहां पर याद रखो, इट इज अ प्रोसेस बाय विच, शब्द याद रखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इट इज अ प्रोसेस बाय विच जेनेटिक वेरिएशन आर क्रिएटेड थ्रू डैश। अगर कोई पूछेगा क्रिएटेड थ्रू व्हाट, तो उसको बोलो क्रिएटेड थ्रू द चेंज इन अ बेस सीक्वेंस विद इन द जीन्स, एंड यस, रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ न्यू कैरेक्टर or a trait not found in parental type. वापस कहता हूं मैं यहां पे, म्यूटेशन इज अ प्रोसेस बाय विच जेनेटिक वेरिएशन आर क्या क्रिएटेड थ्रू चेंजेस इन द बेस सीक्वेंस विद इन जीन्स, resulting in the creation of new character or trait that is not found in parental type. It is possible to induce mutation artificially. Through what? Through the use of chemical. आप मुझे बताएंगे कौन सा केमिकल यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा थ्रू द यूज ऑफ रेज। कौन सा रेज यूज कर सकते हो? गामा रेडिएशन। ये मैंने आपको बता दिया मेरे बच्चों। तो गामा रेडिएशन आप यूज कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप यूज करते हो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन।
एंड ये करने के बाद सिलेक्टिंग द यूज, शब्द याद रहे, सिलेक्टिंग द यूज ऑफ समथिंग कॉल्ड एज, इस प्रोसेस को आप इस प्रोसेस से सिलेक्ट कर सकते हो डिजायरेबल कैरेक्टर वाले प्लांट्स, एंड दैट कैन बी यूज्ड इन ब्रीडिंग। एंड द वेरी बेस्ट एग्जांपल फॉर, मतलब म्यूटेशनल ब्रीडिंग से जो पैदा किया गया था ना मेरे बच्चों, अब ये पूरे प्रोसेस को तो देखो, आप म्यूटेशन कर रहे हो तो यहाँ पे म्यूटेशनल ब्रीडिंग दिखना तो बनता है, राइट। और म्यूटेशनल ब्रीडिंग से जो हमने फॉर्म किया है बहुत जबरदस्त चीज थी, इट वाज समथिंग कॉल्ड एज मूंग बीन्स में हम लोगों ने रेजिस्टेंस निकाला था, यहाँ पे येलो मोजेक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू वाला पॉइंट था मेरे बच्चे इन मूंग बीन्स। ये मूंग बीन्स लिख देता हूं। अब आपके बुक में MUNG दिया हुआ है तो मैं MUNG लिखता हूं यहाँ पे, मूंग बीन्स, ठीक है। ये रेजिस्टेंट था दो चीजों के लिए, कौन सा, एक था येलो वेन मोजेक वायरस, ये पहला बात था, और दूसरा बात था समथिंग कॉल्ड, ये देखो येलो वेन मोजेक वायरस से मूंग बीन क्या हो गया, रेजिस्टेंट हो गया, और दूसरा फंगस से, फंगस का नाम क्या था, पाउडरी मिल्ड्यू, शब्द याद रहे, पाउडरी मिल्ड्यू। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोटिस दैट माय डियर दैट सेवरल वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ डिफरेंट कल्टीवेटेड स्पीशीज, अगर आपने वाइल्ड रिलेटिव्स लिया ऑफ डिफरेंट कल्टीवेटेड स्पीशीज, ये देखा गया है कि दिस प्लांट हैज बीन शोन टू हैव सर्टेन रेजिस्टेंट कैरेक्टर्स। रेजिस्टेंट कैरेक्टर मतलब डिजीज रेजिस्टेंट कैरेक्टर्स, बट द यील्ड ऑफ दैट प्लांट्स आर वेरी लो। ऐसा देखा गया है कि आप जब इस तरीके के प्लांट्स को देखेंगे तो ये डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन इनका जो यील्ड होता है, जो नंबर ऑफ सीड्स और नंबर ऑफ ग्रेन्स जो प्रोड्यूस करना होता है बेसिकली इन अ क्रॉप इज वेरी लेस। मतलब मैं डिजीज रेजिस्टेंट हूं लेकिन मैं ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ सीड्स और ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स नहीं कर पा रहा हूं, तो हमको ये पता चला कि ऐसे लोगों को, आई मीन देखो क्या लिखा है, ये देयर इज अ नीड टू इंट्रोड्यूस द रेजिस्टेंट जीन इनटू हाई यील्डिंग कल्टीवेटेड वैरायटीज ऑफ अ क्रॉप। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे पास डिजीज रेजिस्टेंट है बट मेरा यील्ड ज्यादा नहीं है। यील्ड मतलब प्रोडक्शन ऑफ अ सीड्स और प्रोडक्शन ऑफ अ फ्रूट और प्रोडक्शन ऑफ अ ग्रेन्स, ये मेरा ज्यादा नहीं, बट आई एम वेरी मच रेजिस्टेंट टू डिजीजेस, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मेरे अंदर ऐसे जो कैरेक्टर्स है, इमेजिन कीजिए कि ऐसा किसी प्लांट में कैरेक्टर है, तो उस डिजीज रेजिस्टेंट जीन को क्या मैं किसी ऐसे हाई यील्डिंग वैरायटी में डाल सकता हूं ऑफ अ सेम स्पीशीज? कैन आई डू दैट? यस, यू कैन डू दैट बाय द प्रोसेस, ये जो यहां पर मैंने लिखा है। नाउ व्हाट आई गॉट वाज अ भिंडी। भिंडी का साइंटिफिक नेम है एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस। आपको बता दूं मैं कि इनका जो वाइल्ड स्पीशीज होता है ना भिंडी का, एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस, इट इज रेजिस्टेंट टू येलो वेन मोजेक वायरस। आजकल तो ट्रेन चालू नहीं है, लेकिन अगर कभी आप ट्रेन ट्रैवलिंग करेंगे और स्पेशली आप गोरेगांव और जोगेश्वरी के बीच के रास्ते से निकलेंगे तो आप दोनों साइड देख पाएंगे लार्ज नंबर ऑफ एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस को ग्रो किया जाता है, माने भिंडी ग्रो की जाती है। थोड़ा टाइम पीरियड बीतता है तो आप देख सकते हैं कि उनके लीफ येलो कलर के हो जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट रेजिस्टेंट वैरायटीज माय डियर। क्यों? क्योंकि उनको एक वायरस लग जाता है एंड द नेम ऑफ दैट वायरस इज येलो मोजेक वायरस। अब ये येलो मोजेक वायरस से एक वाइल्ड वैरायटी एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस का ही एक वाइल्ड स्पीशीज जो हमको मिला, उसके अंदर इट वाज रेजिस्टेंट टू समथिंग कॉल्ड एज वायरस, येलो वेन मोजेक वायरस को रेजिस्टेंट था। तो हमने क्या किया कि हमने इस प्लांट को लिया और इस प्लांट को हमने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस से ब्रीड कर दिया। अब जो हमको एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस मिलता है, जिसका नाम हमने रखा है परभणी क्रांति, प्लीज याद रखना, ये परभणी क्रांति के अंदर यील्ड भी बहुत ज्यादा है, देयर इज अ हाई यील्ड ऑल्सो, and there is something called as resistant to yellow mosaic virus is also present. So what you are seeing here is, my dear, that you are seeing that two facts are being seen in a same plant. Two very important features are being seen in a same plant. The very first is a high yielding variety and the second is something called as resistant to the yellow vein mosaic virus, my dear. Not only that, अगर आप ऊपर का एग्जाम्पल देखते हैं तो ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं ना मेरे बच्चों, वो सेम क्रॉप स्पीशीज में कर रहे हैं मेरे बच्चे। सो वी आर ब्रीडिंग देम विथ रिस्पेक्ट टू अ डिजीज रेजिस्टेंट, राइट, और इन अ रिलेटेड वाइल्ड स्पीशीज। या तो मेरे को डिजीज रेजिस्टेंट मिल जाए या तो मैं कोई वाइल्ड स्पीशीज ले लूं जिसके अंदर ये डिजीज रेजिस्टेंट का कैरेक्टरिस्टिक हो, हम उसको लेके उगाना चालू करते हैं। नाउ
ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस जीन इज अचीव्ड बाय सेक्सुअल, प्लीज याद रखना मेरे बच्चों, सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम ये काम करने की कोशिश करते हैं बिटवीन द टारगेट एंड द सोर्स ऑफ अ प्लांट फॉलोड बाय सिलेक्शन। अब टारगेट कौन है? मान लेते हैं कि टारगेट है मेरा समथिंग कॉल्ड एज अ हाई यील्डिंग वैरायटी वाला प्लांट, और सोर्स ऑफ अ प्लांट कौन है मेरा? सोर्स ऑफ अ प्लांट मान लेते हैं मेरा वाइल्ड वैरायटी है। तो मेरे को इन दोनों को सबसे पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा कि भाई हाँ, इट हैज हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ अ प्लांट एंड यस दिस टाइप ऑफ वाइल्ड वैरायटी हैज अ प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी। तो इन दोनों को लेके हम क्या करेंगे मेरे बच्चों? इन दोनों को लेके हम कर देंगे क्रॉस, और क्रॉस करने के बाद what we will form is something called as a hybrid seed or hybrid plant which will be having something called as what? Disease resistant तो होगा ही, साथ में होगा high yielding variety. Now what we are going to deal is something called as a plant breeding for developing resistant to insect pest. Now let me tell you all what do you mean by these insect pests. In field, large number of arthropods, the insects are present and they literally destroy the different type of a crop in a field. So क्या मैं इस फील्ड में क्रॉप लोगों को इन इंसेक्ट से बचा सकता हूं बिना केमिकल डाले, बिना एडिंग किए समथिंग कॉल्ड एज अ पॉइजनस केमिकल्स? But when I put a chemicals, what happens? When I spray a chemicals, what happens? The insect dies. But the chemical also enters into a soil. Not only that, it also affects plant. So can I use such different type of idea जिसकी वजह से मुझे केमिकल डालने की भी जरूरत नहीं पड़े और प्लांट भी अफेक्ट ना हो? Yes, I can do that, and there is something called as technique in front of you. Now there is something called as insect and pest infestation is a major cause for the large scale destruction of crop plants and a crop produce. मैं आपको बता दूं 30 to 40% क्रॉप खराब हो जाता है इनकी वजह से। द rodents, जिनकी मैं अभी बात नहीं करने वाला हूं, द पेस्ट, द इंसेक्ट पेस्ट, जो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। ठीक है, सो ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट मुझे होस्ट प्लांट में लाना पड़ेगा, और मैं कैसे ला सकता हूं? मेरे को याद रखो, किसी भी होस्ट प्लांट में इंसेक्ट रेजिस्टेंट होने का ताकत होता है, यह भी देखा गया है, और वो हो सकता है क्यों? बिकॉज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल। मेरी बात सुनिए, मैंने बोला कि मुझे इंसेक्ट रेजिस्टेंस लाना है किसी प्लांट में, ये पॉइंट नंबर 1 है। इंसेक्ट से रेजिस्टेंट मुझे किसी प्लांट में लाना है, ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जो लिटरली रेजिस्टेंट हैं, तो क्या मैं ये रेजिस्टेंट प्लांट वालों का कैरेक्टरिस्टिक इन प्लांट में डाल पाऊंगा क्या जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो मेरे ये क्रॉप प्लांट्स भी बच जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो देखते हैं ऐसा पॉसिबल है क्या। सो सम प्लांट हैज दैट इंसेक्ट रेजिस्टेंट एंड इट कैन बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? जैसे कोई इंसेक्ट अगर किसी स्टेम को खा रहा है, होलो स्टेम को, तो उस स्टेम को मैं सॉलिड कर दूं बाय सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक डाल के, मैं उसको सॉलिड स्टेम कर दूं। वो सॉलिड स्टेम होने की वजह से द इंसेक्ट विल नॉट कट दैट स्टेम ना माय डियर। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बायोकेमिकल, मेरे अंदर कुछ ऐसा केमिकल हो, मतलब मेरे इन द सेंस उस प्लांट के अंदर ऐसा कुछ केमिकल हो जिसको प्लांट खाते ही मर जाए, राइट? प्लांट मतलब वो इंसेक्ट खाते ही मर जाए। वो इंसेक्ट अगर उस प्लांट को खाएगा तो वो इंसेक्ट मर जाएगा, मेरे कहने का मतलब ऐसा ही है। प्लांट खाते ही वो इंसेक्ट मर जाए। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में क्या हो जाएगा? यहां पे पूरा केमिकल रिएक्शन ही गड़बड़ हो जाएगा उस इंसेक्ट का एज सुन एज इट ईट्स। सो यहां पे ही मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कुछ प्लांट्स में। हमने कुछ प्लांट्स ऐसे बनाए, वी मेड सर्टन प्लांट्स लाइक दैट माय डियर। द वेरी फर्स्ट प्लांट वाज कॉटन टू बी मेड। कॉटन, हमने ऐसा कॉटन बनाया विच वाज रेजिस्टेंट टू जैसिड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जैसिड्स? जैसिड्स आपने सुना हुआ होगा ग्रास हॉपर्स, बट जैसिड्स आर लीफ हॉपर्स, दे हॉप फ्रॉम वन लीफ टू द अनदर। ठीक है। दूसरा इज समथिंग कॉल्ड एज व्हीट। नाउ अगर आप व्हीट को देखते हैं तो व्हीट इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट सेरल लीफ बीटल्स। वो बीटल्स होते हैं छोटे छोटे, वो सेरल लीफ बीटल्स होते हैं, वो खाते हैं वो,
ये वीट को, तो वीट को ना खाए ऐसे रेजिस्टेंट वीट हमने बनाया है। अब वीट को हमने रेजिस्टेंस कैसे बनाया? वीट का स्टेम बेसिकली वो होलो होता है क्योंकि दे आर मोनोकॉट, लेकिन हमने कर दिया सॉलिड स्टेम एंड सॉलिड स्टेम लीड्स टू नॉन प्रेफरेंस टू स्टेम सॉफ्लाई। मैं आपको बताऊं स्टेम सॉफ्लाई लिटरली कट कर देती है, लिटरली कट द स्टेम ऑफ अ वीट। तो अगर सॉलिड होगा, एकदम भरतू होगा, तो वो काट नहीं पाएगी। एक कॉटन जो हमने वैरायटी देखी है, कॉटन वैरायटी, इट इज स्मूथ लीव्ड, माने उसके लीफ पे हेयर्स नहीं होंगे एंड विल बी नेक्टरलेस, उसके फ्लावर में नेक्टर नहीं होगा। तो अगर उसके लीफ पे हेयर नहीं हुआ, ट्राइकोम्स नहीं हुआ और उसके फ्लावर में नेक्टर नहीं हुआ, तो पक्की बात है इट विल नॉट अट्रैक्ट बॉलवर्म। नॉट ओनली फ्लावर, उसके लीफ में भी ज्यादा जूसेस नहीं रहेंगे, सो इट विल नॉट अट्रैक्ट बॉलवर्म्स। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, हमको एक मेज, हमने ऐसा मेज बनाया विच इज हाई इन एस्पार्टिक एसिड, द कंटेंट ऑफ एस्पार्टिक एसिड इज वेरी हाई इन मेज। यस, याद रखना। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट, ये दोनों का दोनों होना चाहिए लो। तो नाइट्रोजन और शुगर कंटेंट अगर लो हुआ और एस्पार्टिक एसिड हाई हुआ, तो पक्की बात है यहां पर मेज स्टेम बोरर्स नहीं आएंगे। नाउ वी हैड मेड सर्टन क्रॉप वैरायटीज बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन माय डियर। मैं उन सारे लोगों का नाम आपके सामने लिखने जा रहा हूं। ठीक है, ओके। तो मैं जो सबसे पहला नाम लिखूंगा, एक मिनट जरा मैं इसको मिटा लूं, देन आई विल राइट फॉर यू। ओके, तो जो सबसे पहला नाम मैं लिखूंगा, एक पैटर्न में लिखूंगा, जरा सा आप देखना, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, सो व्हाट आई वांट टू राइट इज, सबसे पहले लिखूंगा क्रॉप, दूसरा लिखूंगा वैरायटी, ठीक है, और तीसरा लिखूंगा समथिंग कॉल्ड एज इंसेक्ट पेस्ट, मतलब किससे वो लोग बचेंगे। सबसे पहला जो हम लोग क्रॉप यूज करेंगे दैट विल बी ब्रासिका, BRASSICA। ब्रासिका का कॉमन नेम है रेप सीड मस्टर्ड। ठीक है, सो रेप सीड मस्टर्ड, वैरायटी का नाम है पूसा गौरव, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, पूसा गौरव। ब्रासिका प्लीज याद रखो, एंड इट इज व्हाट, इट इज अगेंस्ट, मतलब दिस थिंग इज मेड अगेंस्ट एन इंसेक्ट कॉल्ड एज एफिड। नाम सुना होगा आप लोगों ने, एक बार गूगल करके देखना, इसका पिक्चर देखना, इट इज एफिड्स। ठीक है, दूसरा आएगा फ्लैट बीन मेरे बच्चे। फ्लैट बीन इज अ टाइप ऑफ अ बीन। यहां पे पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3 नाम का 2 जबरदस्त हमने प्लांट बनाया, सेम 2 वैरायटी बनाया मतलब, और पूसा सेम 3, ये 2 वैरायटीज हमने बनाई है, प्लीज याद रखो। व्हाट, इट इज अगेंस्ट डैश जैसिड, एफिड एंड फ्रूट बोरर। तो नाम आएगा जैसिड, दूसरा नाम आएगा एफिड एंड तीसरा आएगा फ्रूट बोरर। ठीक है ना, तो फ्लैट बीन इट इज, याद रखो मेरे बच्चों, ये होल नहीं कर पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंसेक्ट्स बहुत खतरनाक होते हैं, तो आप इनको याद रखो। पूसा सेम 2 और सेम 3 जो है वो यहां लिख देता हूं, तो पूसा सेम 2 एंड सेम 3। ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच आई वांट टू टेल यू ऑल। तो JAF वर्ड याद रखना, यहां पे JAF, जैसिड, एफिड एंड फ्रूट बोरर्स। हाँ, एफिड्स लिख देता हूं यहां पे, जैसिड्स कर देता हूं आपके लिए, जैसिड्स, एफिड्स एंड फ्रूट बोरर्स। एक और नाम आएगा ओकरा। ओकरा मतलब क्या सर? ओकरा मतलब आएगा भिंडी। नाम सुना है अबेलामोस्कस एस्कुलेंटस, याद आया? तो ओकरा भिंडी। देखो अबेलामोस्कस एस्कुलेंटस हमको वहां पे येलो मोज़ेक वायरस के लिए मिला था, यहां पर ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट रहेगा। शूट लिख देता हूं भाई, शूट एंड फ्रूट बोरर, ये दोनों नाम लिख देता हूं यहां पे। और यहां पे इसके प्लांट का नाम है पूसा साउनी, प्लीज याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सावानी लिखा है यहां पे, बट इज पूसा साउनी एंड पूसा A4 मेरे बच्चों, याद रखो। सो दीज आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट नेम ऑफ अ प्लांट। पहला नाम आएगा ब्रासिका विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज रेपसीड मस्टर्ड, दूसरा नाम आएगा समथिंग कॉल्ड एज
फ्लैट बीन, और तीसरा नाम आएगा ओकरा और भिंडी, एबलमॉस्कस एस्कुलेंटस भी बोलते हैं इसको। पूसा गौरव बनाया यहाँ पर, यहाँ पे पूसा सेम 2 एंड पूसा सेम 3 बनाया, यहाँ पे पूसा सावनी बनाया एंड पूसा A4 बनाया। सो देयर आर 2 प्लांट्स यहाँ पे, here there are 2 plants and yes it is used against shoot and fruit borer. Okay my dear, जरा देख लो आप एक बार, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एंड द टॉपिक। हाँ, ये शायद आपके पेज नंबर 175 पे लिखा भी रहेगा। नाउ वी विल स्टार्ट विद एंड द टॉपिक कॉल्ड एज प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूव्ड फूड quality. My dear, more than 840 million people in a world do not have adequate food to meet their daily food and nutritional requirement. My dear, अब मैं आपको बता दूं, मैं ये जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, ये टॉपिक मैंने पहले ही पिछले कुछ 2 मिनट पहले बोल दिया कि प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूवमेंट फूड क्वालिटी, हम ये टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। A far greater number, that is something called as 3 billion people, suffer from micronutrient, protein, vitamin deficiencies. My dear, this phenomenon is also termed as, you know what, hidden hunger. अब बेसिक बात है, लेकिन ये हिडन हंगर का पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब किसी को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स की कमी होना चालू हो जाए, दिस फिनोमिनन इज टर्म्ड एज हिडन हंगर बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड बाइंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटी फूड लाइक फिश, चिकन, लेग्यूम्स, मीट एंड डिफरेंट डाइट विच इज वेरी मच जो ज्यादा महंगा होता है। सो डिफरेंट टाइप के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी उनके बॉडी में कम हो जाते हैं, जैसे आयरन, दूसरे विटामिन ए, आयोडीन, जिंक, दिस ऑल थिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजीज एंड इट रिड्यूसेस समथिंग कॉल्ड एज अ लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूं। इट ऑल्सो डील विथ समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, reduces the mental ability of an organism. So अगर 840 मिलियन पीपल सफर कर रहे हैं, पता चला 3 बिलियन पीपल जो है वो हिडन हंगर से सफर कर रहे हैं, कुछ लोगों के मेंटल एबिलिटी रिड्यूस हो जा रही है, और ये चीज इसलिए हो रही क्योंकि वहां पे सम अमाउंट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड सम अमाउंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा है। तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट एक्चुअली बहुत महंगे होते हैं, दे आर वेरी कॉस्टली। अब इतना ज्यादा कॉस्टली है कि हम उसको हैंडल नहीं कर पाते, हम उसको जो है वो बेसिकली हैंडल इन द सेंस हम उसको खरीद नहीं पाते। हम मतलब ऐसे नॉर्मल बहुत सारे पीपल हैं जो खरीद नहीं पाते, तो नहीं खरीद पाएंगे तो उनके लिए साइंटिस्ट को, उनके लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना होगा। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फोर्टिफिकेशन? अब फोर्टिफिकेशन का एक नया नाम आपके सामने आया मेरे बच्चों कि एक्चुअली फोर्टिफिकेशन किसको बोलते हैं। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ अ फूड इन योर स्टेपल मील। आप जो मील खाते हैं उसके अंदर मैं एक ऐसा इंपॉर्टेंट फूड का एडिशन करूं जिसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव क्वालिटी हो, राइट। सो यहां पे याद रखना, इट इज अ प्रैक्टिकल मीन, प्लीज याद रखना, इट इज अ प्रैक्टिकल मीन टू इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ। अब एक प्रैक्टिकल मीन टू इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ इज टू डील विथ व्हाट, ब्रीडिंग क्रॉप्स विथ हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। देखिए, मैं दूध खरीदूंगा 70 रुपीज लीटर, 80 रुपीज लीटर का मैं मिल्क खरीदूंगा, वो मेरे लिए अफोर्डेबल हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होगा। लेकिन मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है, अगर मैं वही प्रोटीन व्हीट में या राइस में डाल दूं तो सी व्हेन आई ईट अ फूड, मेरे सामने एक थाली रखी हुई है खाना खाने की, साथ में जो है वो एक ग्लास मिल्क रख दिया गया, साथ में चीज और बटर, ऐसे बहुत सारी चीजें रख दिए गए, साथ में प्रोटीन के लिए कंटेंट मशरूम्स रख दिए गए। एंड वेजिटेरियन तो मैं ये सारी चीजें बोल रहा हूं आपको, मशरूम रख दिया गया, मैं ये प्रोटीन की क्वालिटी और क्वालिटी फूड्स खा रहा हूं, राइट। आई एम एबल टू ईट इट, बट सबके बस की बात नहीं ना कि पर डे जो है वो 2 लीटर 1 लीटर दूध लाए, मशरूम्स लाए, हाई प्रोटीन कंटेंट के मटीरियल्स लाए, इट इज नॉट पॉसिबल। सो जब ये पॉसिबल नहीं है तो क्या ये मशरूम के अंदर जो कंटेंट है, ये मिल्क के अंदर जो प्रोटीन कंटेंट है, क्या ये मिल्क प्रोटीन कंटेंट्स, मशरूम कंटेंट्स, प्रोटीन कंटेंट्स, क्या मैं इसको किसी प्लांट में डाल सकता हूं? सी अगर मैं थाली के साथ खा रहा हूं बॉर्नवीटा, मिल्क, मशरूम, तो ये मेरे नॉर्मल फूड में एडिशन है एंड इट इज टर्म्ड एज अ फोर्टिफिकेशन। But if you by anyhow method, if you add these nutrient directly into a plant and plant starts producing such type of nutrient, my dear, imagine कीजिए कि plant ने ये सारे
प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें वो सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं। जो ताकत मीट से मिलने वाला है वो आपको किसी चने के प्लांट से मिल रहा है। कुछ अगर ऐसा होने लग जाए तो यस, अगर मैं ऐसा कर दूं तो इसको बायोफोर्टिफिकेशन बोलते हैं। सी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फोर्टिफिकेशन एंड बायोफोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन में मैं आपके फूड में एक्स्ट्रा मिनरल वाले मटेरियल ऐड करूंगा, एक्स्ट्रा कंटेंट वाले मैटर ऐड करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आई विल गिव यू एग टू ईट, आई विल गिव यू मीट टू ईट, आई विल गिव यू मिल्क टू ड्रिंक, आई विल गिव यू मशरूम टू ईट। तो ये प्रोटीन और लार्ज नंबर ऑफ ये कंटेंट तुम्हारा बढ़ा देंगे। लेकिन अगर यही सारी चीजों के जो प्रोटीन कंटेंट थे या विटामिन कंटेंट थे या मिनरल कंटेंट थे, यही सारे अगर प्लांट्स प्रोड्यूस करने लग जाए तो अगर मैंने ऐसे कर दिया ना मेरे बच्चे, बाय ब्रीडिंग टेक्निक, बाय म्यूटेशनल ब्रीडिंग टेक्निक, बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, अगर मैं प्लांट में ऐसा सब कुछ ला दूं, इट इज टर्म्ड बायोफोर्टिफिकेशन। सो यही वो यहां पर बोल रहे हैं आपको कि आप ब्रीडिंग क्रॉप्स में ना हायर लेवल ऑफ विटामिन लाइए और हायर लेवल ऑफ मिनरल लाइए, हायर लेवल ऑफ प्रोटीन कंटेंट लाइए और हेल्दियर फैट्स लाइए। देखिए कितनी जबरदस्त बात है कि मतलब मुझे विटामिन भी चाहिए, मुझे प्लांट के अंदर मिनरल भी चाहिए, मुझे प्लांट के अंदर प्रोटीन भी चाहिए, मुझे प्लांट के अंदर फैट्स भी चाहिए। कमाल, इतना ज्यादा कोई मांगता है क्या? बट यस, फॉर दिस पब्लिक आवर गवर्नमेंट इज डूइंग दिस थिंग बाय द हेल्प ऑफ साइंटिस्ट्स। वी आर डूइंग इट. We are dealing with something called as biofortification, and it's a practical mean to improve the public health. Is we have to breed such type of crop which contain large amount of proteins, large amount of minerals, large amount of vitamins, and large amount of healthier fats. And breeding for improved nutritional quality is undertaken with the objective of improving 4 things. पहला, protein content and quality, ये पहला पॉइंट लिखा रहेगा उधर। सेकेंड पॉइंट, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी। आप ऑयल कंटेंट बढ़ा दो, हार्ट अटैक का चांसेस कम हो जाता है। ऑयल कंटेंट अच्छा वाला चाहिए। तीसरा, विटामिन कंटेंट। याद रहे मेरे बच्चों, विटामिन कंटेंट अगर आप बढ़ाओगे तो बीमारियां नहीं होंगी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल कंटेंट आप बढ़ा दीजिए, कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। दीज आर द 4 पॉइंट्स व्हिच आई टोल्ड इन फ्रंट ऑफ यू। वापस कहना चाहूंगा, प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी, विटामिन कंटेंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट यहां पर रखा है, एंड मिनरल कंटेंट, ये आप बढ़ा दीजिए। इन 2000 रिसेंट, ये 2000 की बात है, 2000 की बात है, हमने ऐसी बहुत सारी चीजें यहां पर मार्केट में उतारी। दिल्ली में ये पूसा नाम की जगह पे ये सारी चीजों को यूज किया गया, बताया गया। इंडियन एग्रीकल्चरल ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में भी ये काम किया गया। क्या क्या किया गया मैं आपको सब कुछ बताता हूं। इन 2000 हमने मेज का एक हाइब्रिड बनाया मेरे बच्चों। द मेज हाइब्रिड वॉज कंटेनिंग अमाइनो एसिड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। ये दुनिया के 2 जबरदस्त अमाइनो एसिड्स है। दे आर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, दे आर बीइंग यूज्ड इन योर बॉडी। तो अगर आप मेज खाओगे, मकई खाओगे, तो आपको ये 2 अमाइनो एसिड मिल जाएंगे। वो भी डबल कर दिया। जैसे अगर एक कॉर्न में, CORN कॉर्न में 10 ग्राम मान लेते, 10 ग्राम बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, बट 10 मिलीग्राम आपको लाइसिन और ट्रिप्टोफैन मिलते थे, तो अब वो 20 मिलीग्राम मिलने लग गए। ये हमने बायोफोर्टिफिकेशन किया। हमने ऐसा ही एक व्हीट वैरायटी लाया माय डियर, जिसका नाम था एटलास 66। इट वाज कंटेनिंग हाई प्रोटीन कंटेंट माय डियर, एंड द प्रोटीन कंटेंट वाज सो गुड दैट हैड बीन यूज्ड एज अ डोनर फॉर इंप्रूविंग कल्टीवेटेड व्हीट। मैं आपको बताऊं कि इसके जीन्स और इसके ब्रीडिंग, इसको यूज करने से, एटलास 66 को यूज करने से प्रोटीन कंटेंट आज के जितने भी व्हीट हैं, व्हीट में स्टार्च प्रेजेंट है मेरे बच्चों, बट व्हीट ऑल्सो कंटेन, अब व्हीट कंटेन करने लग गया है प्रोटीन भी। नॉट ओनली दैट माय डियर, आयरन फोर्टिफाइड राइस। कैन यू इमेजिन, हमने एक ऐसा राइस बनाया मेरे बच्चों जो 5 टाइम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, 5 गुना ज्यादा, 5 टाइम आयरन उसके अंदर ज्यादा होता है माय डियर। इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच आई हैड सीन, सो इट कैन बी यूज्ड बाय अ कॉमन मैन, राइट माय डियर। दूसरा खास बात आपको मिलेगा मेरे बच्चे, IARI के बारे में, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट आई कैन से। मौका मिलेगा तो एग्जाम देके इसके अंदर अपना एडमिशन लेने का कोशिश करना। मैं जॉब के लिए बोल रहा हूं एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, ठीक है। तो बड़े बड़े डॉक्टर्स जो है वो इसको ज्वाइन करते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट इसको ज्वाइन करते हैं इस बहुत बड़े इंस्टीट्यूट को। इट इज इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट।
IARI दिल्ली ने क्या किया बाबा? IARI ने दिल्ली ने विटामिन और मिनरल के चीजों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर दी, राइट। सो इन्होंने ऐसे ऐसे वेजिटेबल्स बनाए माय डियर, मैं आपको बोलूं इन्होंने ऐसे ऐसे वेजिटेबल्स बनाए जो आपको बता, सबसे पहले चलो नाम बताता हूं मैं। ऐसा वेजिटेबल कैरेट, स्पिनच, पंपकिन, कोड वर्ड याद हुआ CSP। CSP बनाया विटामिन ए एनरिच्ड, तो CSP बनाया विटामिन ए एनरिच माय डियर, ठीक है। दूसरा आ गया BBMT, कोड वर्ड है BBMT। BBMT बोलूं तो विटामिन सी के लिए बोलना, विटामिन ए के लिए आएगा CSP, ठीक है। विटामिन ए के लिए आएगा CSP और विटामिन सी के लिए आएगा BBMT। तो BBMT मतलब क्या? बिटर गार्ड, एक बथुआ, मस्टर्ड एंड टोमेटो। नॉट ओनली दैट मेरे बच्चों, आयरन और कैल्शियम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबको चाहिए रहता है आयरन एंड कैल्शियम। आपने बॉर्नविटा में देखा भी होगा कि आयरन और कैल्शियम एनरिच्ड रहते हैं। कौन? समथिंग कॉल्ड एज, दो नाम आपको आना चाहिए, स्पिनच एंड बथुआ। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, स्पिनच एंड बथुआ। कभी आप अपने घर से बाहर निकलना है, सुने जो मूव आउट, गो टू भाजी वाला अंकल एंड जस्ट आस्क मुझे बथुआ चाहिए एंड जस्ट हैव इट। मैं आपको बोलूं, अगर आपने रेगुलरली खाया इसको, इन अ मैटर ऑफ 4 to 6 मंथ आपके आंख का स्पेक्स अगर आपको होगा तो वो चला जाएगा, राइट। नॉट ओनली दैट, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डील विथ प्रोटीन रिच बेसिकली, या प्रोटीन एनरिच्ड लिख देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इट इज प्रोटीन एनरिच्ड बीन्स। नाम तो सुना होगा, बीन्स है ना, सोयाबीन सुना होगा ना, तो प्रोटीन एनरिच बीन्स है। और वो बीन कौन कौन से है बता दूं मैं। पहले वाले का नाम है ब्रॉड बीन, दूसरे वाले का नाम है लबलब बीन, आपके बुक में दिया है ये मेरे बच्चों, और तीसरे वाले का नाम है फ्रेंच बीन, ठीक है। These 3 types are beans। और उसके बाद एक और एग्जांपल, प्रोटीन एनरिच में पहला नाम आएगा बीन का और दूसरा नाम आएगा एनरिच्ड, समथिंग कॉल्ड एज गार्डन पी। बहुत इंपॉर्टेंट। सर आपने कुछ एनरिच्ड करके वर्ड बोला, हाँ बोलता हूं, इधर देखो, प्रोटीन एनरिच्ड गार्डन पी, प्रोटीन एनरिच्ड बीन्स। बीन्स में आपको 3 नाम मैंने बताया, कौन कौन सा 3 नाम? ब्रॉड बीन्स, लबलब बीन्स एंड फ्रेंच बीन्स। तो प्रोटीन के लिए अगर कोई पूछेगा तो उसको बीन्स में एग्जांपल पूछेगा तो ब्रॉड, लबलब और फ्रेंच बताना। गार्डन पीस पूछेंगे तो ये भी जो है प्रोटीन रिच्ड पीस है। और यहाँ पे आयरन और कैल्शियम पूछेंगे तो स्पिनच और बथुआ बताना। विटामिन सी पूछेंगे तो BBMT बताना। BBMT मतलब बिटर गार्ड, बथुआ, मस्टर्ड और टोमेटो बता देना। विटामिन ए पूछेंगे तो CSP बताना, कैरेट, स्पिनच एंड पंपकिन्स माय डियर। अगर नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा, इट विल बी समथिंग कॉल्ड एज सिंगल सेल प्रोटीन्स माय डियर, और ये मैं स्टार्ट करूंगा अगले लेक्चर में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माय डियर, हैव अ गुड डे।